फूड अल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए। सर, सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर, वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई, यानी कि हर 4 सैंपल्स में 1 में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर, फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर पे एक खतरे की घंटी है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात वो है सर कि जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स। सर, हालात यह है कि और देशों के अंदर जिन फूड आइटम्स को पालतू जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो हमारे देश में धड़ाधड़ ये कंपनियां बेच रही हैं। सर, मैं इस संदर्भ में कुछ सुझाव लाया हूं। पहला सुझाव, FSSAI जो हमारा रेगुलेटर है उसे मजबूत करिए, एडुकेट मैन पावर दीजिए, एडुकेट लैब टेस्टिंग दीजिए। दूसरा, जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं वो फाइनेंशियली मैनेजेबल है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड, पब्लिक रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि किसी एक प्रोडक्ट में मिलावट पाई जाए तो उसको पब्लिकली नेम और शेम कर कर मार्केट से रिकॉल करें और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स की एडवर्टाइजमेंट बंद किया। संजय यादव जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, बिहार सामाजिक न्याय आंदोलनों की एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमि रही है, जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, बाबा एक कौम अब्दुल क़यूम अंसारी, बाबू जगजीवन राम, फनेश्वरनाथ रेणु, मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल जी, मंडल मसीहा आदरणीय शरद यादव जी, समता, सामाजिक न्याय और सौहार्द के प्रणेता श्री लालू प्रसाद यादव जी जैसे अनेक विचारक और नेता देश को दिए हैं। इन विचारकों ने समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक चेतना को बिहार में मजबूत किया। महोदय, बिहार को समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय एवं हर वर्ग से जुड़े विषयों के अध्ययन एवं शोध के लिए एक विश्व स्तरीय शोध संस्थान की आज अत्यंत आवश्यकता है। यह मांग किसी अकादमिक आकांक्षा से नहीं बल्कि संविधान में निहित मूल्यों और बिहार की ऐतिहासिक भूमिका से उपजी एक गहरी नैतिक और बौद्धिक जरूरत है। महोदय, जिस प्रदेश ने मंडल कमीशन एवं सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा दी, जिसने वंचित समुदायों की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया, उसी प्रदेश में इन प्रश्नों पर गहन स्वतंत्र और संस्थागत शोध का अभाव एक गंभीर विडंबना है। बिहार के गरीब, खेतीहर, मजदूर, दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर अक्सर लाभार्थी और सरकारी फाइलों का एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं। महोदय, उनके संघर्ष, आकांक्षाएं और प्रतिरोध को मुख्य धारा के ज्ञान का हिस्सा नहीं बन पाते। बिहार लंबे समय से असमानता, जातिगत भेदभाव, बेरोजगारी, शिक्षा से वंचना तथा बड़े पैमाने पर होने वाले
पलायन एवं गरीबी जैसी संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है। आज भी बिहार की साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, गरीबी दर देश में सबसे अधिक है। महोदय, सामाजिक न्याय संबंधी विषयों पर होने वाले अधिकांश शोध महानगरों स्थित संस्थानों द्वारा किए जाते हैं, जहां जमीनी अनुभव अक्सर आंकड़ों में बदलकर अमूर्त हो जाता है। बिहार स्थित एक विश्व स्तरीय शोध संस्थान इस दूरी को पाट सकता है, जहां अध्ययन का केंद्र वही समाज हो जिसकी नियति पर नीतियां प्रभाव डालती हैं। आज सामाजिक न्याय से जुड़े कई निर्णय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ, चुनावी घोषणाएं या सतही आंकड़ों पर आधारित होते हैं। जातिगत जनगणना, समान हिस्सेदारी भागीदारी, आरक्षण की चोरी, एनएफएस, न्यूनतम मजदूरी, शहरीकरण, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा जैसे प्रश्न गंभीर अध्ययन की मांग करते हैं। बिहार, जिसने संघर्षों के बीच अपने अधिकारों की भाषा गढ़ी है, इस बात के लिए उपयुक्त स्थान है कि वह सामाजिक न्याय के ज्ञान का भी नेतृत्व करे। यह ज्ञान को ऊपर से नीचे थोपने के बजाय नीचे से ऊपर गढ़ने की परंपरा को मजबूत करेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में सामाजिक न्याय पर केंद्रित एक श्रीमान उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना करें। निरंजन बीसी जी। माननीय सभापति महोदय, ओडिशार एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपस्थापन करने सुजोग देथिबारु आपनको धन्यवाद। महोदय, ओडिशार आदिवासी भाषा कोसली, संबलपुरी, कुई, मुंडारी, हो, भूमिज, सौरा भाषा को संविधान अष्टम अनुसूची रे सामिल करने आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय भारत सरकार को सुपारिश करते। मातृभूमि, मातृभाषा, मार भाषा, माटीर भाषा एटा आमर परिचय एवं आमर वैभव। महोदय, आमर कोसलांचल रे तथा पश्चिमांचल रे 2 कोटी लोक कोसली भाषा कहते। कोसलांचल बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कलाहांडी, नुआपड़ा, बौद्ध, सोनपुर, आठमल्लिक कोसली भाषा, संबलपुरी भाषा कहते। महोदय, यही भाषा समृद्धिशाली भाषा, कोसल राज्य अमल यही भाषा प्रचलित अच्छी, ताकू संविधान अष्टम अनुसूची रे सामिल करागले 2 कोटी लोकंकर उपकार है। महोदय, आउ गोटे आमर आदिवासी भाषा सौरा भाषा, से सौरा भाषा को महोदय आमर शबर, लांजिया सौरा, लंबा लांजिया सौरा, अर्सी सौरा, बसेत सौरा, जारा सबर, किरात सबर, विराट सबर, बेसु सबर एमाने सब 15 लाख ऊर्ध्व यही भाषा को व्यवहार करुछंती। तापरे आमर मुंडारी भाषा, जहाँकि भगवान बिरसा मुंडांकर भाषा, जहाँ क्रांतिवीर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा व्यवहार करुले मुंडारी भाषा को, से भगवान बिरसा मुंडांकर भाषा मुंडारी भाषा मुंडा संप्रदायर आदिवासी भाई भौणी माने कथबार्ता होउछंती, तांकर भाषा रे से माने कथा होउछंती, किंतु पढ़ी पारु नाहंती, लेखि पारु नाहंती, इंटरव्यू दे पारु नाहंती। से भली आमर भाषा रही कुई भाषा, आमर कंध, डंगरिया कंध, झरणिया कंध, राजा कंध, ये कंध संप्रदायर लोक प्राय 18 लाख कंध यही भाषा कुई भाषा को कहते। हो मुंडारी, हो भाषा, भूया भाषा, भूमिज भाषा अच्छी मधु, भूमिज भाषा को भूया, पाउड़ी, भूया आदिवासी से माने कथबार्ता होउछंती। तापरे केवल पृथ्वीर प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय किस आदिवासी विश्वविद्यालय रे हो मुंडारी, भूमिज, कुई, सौरा, गोंडी, आलचिकी सांताली भाषा रे, आदिवासी भाषा रे, निजर मातृभाषा रे केवल पाठ पढ़ा होची महोदय किस आदिवासी विश्वविद्यालय रे। तेणु एटा को संविधान अष्टम अनुसूची सामिल करिवार कथा। आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहिथिले जे मातृभूमि मातृभाषा रे ममता, जा हृदय जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे। तेणु महाराज महोदय, आमर ई मातृभूमि मातृभाषा आदिवासी भाषा को संविधान अष्टम अनुसूची रे सामिल करबा पई आपनक जरिया रे भारत सरकार को अनुरोध करुछि महोदय। धन्यवाद। तिरुचि शिवाजी।